रिया नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही चंचल और नटखट थी, परंतु वह बहुत होशियार और नेकदिल लड़की थी। उसके पास एक जादुई खिलौना था। वह उस खिलौने को जब भी घुमाकर देखती थी तो उस खिलौने में जिसकी भी तस्वीर आती थी वह उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती थी। वह खिलौना उसको क्रिसमस डे पर क्रिसमस से मिला था। रिया बहुत ही अच्छे मन की लड़की थी और हमेशा खुश रहती थी। जब उसने वह खिलौना उठाकर घुमाकर देखा तो उसमें उसके ही मम्मी पापा की तस्वीर दिखाई दी। रिया सोचने लगी कि वह अपने मम्मी पापा के लिए क्या करे। तभी उसको याद आया कि उसके मम्मी पापा खाने के बहुत शौकीन हैं। इसीलिए रिया ने रसोई में जाकर बहुत सारा खाना बना दिया। जैसे ही उसके मम्मी पापा आए वह दोनों थके हारे लग रहे थे। तभी रिया की मम्मी ने उसके पापा को बोला कि वह खाना नहीं बनाएगी, वह बहुत थक चुकी है। जैसे ही उन दोनों को रिया ने आवाज़ दी, दोनों चौंक गए कि आखिर रिया रसोई में क्या कर रही है। वे दोनों दौड़कर रसोई में गए। रसोई में जब बहुत सारा खाना देखा तो वे दोनों चौंक गए, क्योंकि पहली बार उनकी लड़की ने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। वे दोनों बहुत खुश हुए और उन दोनों ने अपनी बेटी की बहुत तारीफ की और उसे बहुत प्यार किया। अब रिया ने अपने खिलौने को दोबारा हिलाकर देखा तो उसमें रिया के सबसे खड़ूस पड़ोसी नजर आए, जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रिया यह सब देखकर चौंक गई कि अब उसको खड़ूस अंकल की मदद करनी होगी और उसको खुश करना होगा। रिया ने सोचा कि कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता खड़ूस अंकल खुश हो जाए। इसीलिए रिया ने अपने खड़ूस पड़ोसी को खुश करने के लिए उसके घर जाने के बारे में सोचा, परंतु उसका वह खड़ूस अंकल बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और वह हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। रिया पहले तो बहुत हिचकिचाई, परंतु फिर भी वह थोड़ी हिम्मत करके खड़ूस अंकल के घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही वह खड़ूस अंकल दरवाज़ा खोलता है तो रिया उसको हेलो बोलती है। वह खड़ूस अंकल रिया को देखकर बोलता है कि बोलो क्या काम है। रिया बोलती है, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बातें कर सकते हैं। वह खड़ूस बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है और वह रिया के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। यह देखकर रिया बहुत उदास होती है। वह घर जाने ही वाली होती है। तभी वह सोचती है कि थोड़ी देर बाहर ही खड़ी रहती हूँ, क्या पता खड़ूस अंकल का मन बदल जाए और वह मुझसे बात करे। इसीलिए रिया थोड़ी देर बाहर ही खड़ी रहती है। दोबारा से जब वह खड़ूस अंकल खिड़की खोलकर देखता है तो रिया को वहीं पाता है। रिया खड़ूस अंकल को देखते ही हेलो बोलती है, परंतु वह दोबारा से खिड़की बंद कर देता है। रिया यह देखकर उदास हो जाती है और वह वापस अपने घर चली आती है। अब वह एक बूढ़ी औरत की मदद करती है और इस तरह रिया हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।